जिला अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में काफी दिनों से विद्युत न होने के कारण ऑपरेशन कराने पहुंच रहे मरीजों को काफी परेशान होना पड़ रहा है, जिसके चलते ही मरीजों ने ऑपरेशन न होने से नाराजगी जताकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जिला अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष की विद्युत व्यवस्था को बाधित करने के मामले में अस्पताल परिसर में ये भी चर्चा जोरों पर है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई अदला बदली से कुछ लोग नाराज हो गए हैं। इस बात का ही बदला लेने के लिए ये लोग विद्युत व्यवस्था को प्रभावित कर अस्पताल प्रबंधन को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर जिले के कुछ मरीज हाइड्रोसील बीमारी के चलते ऑपरेशन कराने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों से अस्पताल में भर्ती होकर ऑपरेशन न हो पाने के कारण परेशान होकर अगली तारीख लेकर घर जा रही हैं। पीड़ित शिव प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उसे समस्या होने पर वह दीपावली के समय आया था। यहाँ पर चेकअप कराने के बाद उसे तारीख पर तारीख दी जा रही है। उसने बताया कि अकेले वह नहीं बल्कि हाइड्रोसील की बीमारी से पीड़ित ऐसे और भी मरीज हैं जो लगातार ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल पहुंचने के बाद ऑपरेशन न होने पर अपने घर वापस लौट रहे हैं। हाइड्रोसील के लिए मैं पिछले महीने गया, दीपावली के पहले 11 तारीख को आया था। कुछ टेस्ट हुई है, मेरे HIV टेस्ट हुई है, सोनोग्राफी हुई। उसके बाद मुझे 4-5 तारीख का डेट दिया गया 11वें महीने में। मैं 4-5 तारीख को आके एडमिट हुआ। पुनः मुझसे बोला गया कि आप 9-10 तारीख को आइए। मैं 9 तारीख को आया, कल एडमिट हुआ। आज फिर पुनः मुझे रात ही में शुभम लीलारे सर ने बोले थे कि बोले यार आप ज़्यादा बात मत करो, बोले बार बार पूछते, बोले अगर आप मैं चाहूँ तो आपको और नेक्स्ट डेट दे सकता हूँ। बोले आज सवेरे आए और उन्होंने बोले कि आप अगले महीने की 10 तारीख को आइए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ बोलते हैं कि लाइट नहीं है। मैं इधर से वीडियो बना के आया हूँ, पीछे से 5-6 ग्रिप निकले हुए हैं पूरे बाकायदा, और बोलते हैं कि बड़ा फॉल्ट है। और हमें पिछले बार भी यही बोला गया था कि लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं बन पा रही है। 4 तारीख को भी यही बोला गया था, 5 तारीख को भी यही बोला था, और आज भी यही बोल रहे हैं कि लाइट नहीं है। वहीं मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय धबड़गांव से की गई चर्चा में उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों ने इस तरह की वारदात को पहली बार नहीं किया है। इसके पहले भी उन्होंने फ्यूज को निकाल दिया था, जिससे काफ़ी समय तक विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद नए फ्यूज लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने विद्युत सप्लाई को ही डायरेक्ट कर दिया था, जिससे कुछ महत्वपूर्ण विद्युत सप्लाई की सामग्री उड़ गई, जिसके बाद एक बार फिर से असामाजिक तत्वों ने फ्यूज को निकालकर तोड़ दिया है, जिसे दुरुस्त करने के लिए अब उक्त स्थान को जाली से कवर किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की वारदात को असामाजिक तत्व अंजाम न दे सकें। इसका कारण क्या है कि अभी कुछ दिन पूरे 8-10 दिन पहले भी जो है ना, वहाँ के जो फ्यूज़ हैं वो असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी की हुई है, तो उसको वाला फिर हमने अभी फिर से बदल दिया था वो फ्यूज़ को। अभी दोबारा फिर वही घटना फिर से रिपीट हुई है, तो अभी हमने पुलिस में तो कंप्लेंट कर दी है, और अब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि अब वो फ्यूज़ अगर हम बाहर के बाहर लगाएंगे तो वो फिर से वापस चोरी होने की आशंका है, तो उसको चारों तरफ से कवर करके ड्रिल करके ताकि वो वहाँ से चोरी ना जा पाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और वो जो फ्यूज़ है वो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अंदर जो दूसरा जो है उसमें ऑक्सीजन वगैरह रखे हुए हैं, तो वो वहाँ रखना ठीक नहीं है, तो उसको बाहर ही रखना पड़ेगा। तो बाहर ही हम ग्रिल लगवा के उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आज वो हो जाएगा काम, तो कल से चालू हो जाएगा। सर, मरीजों का कहना है कि लगातार उनको बुलाया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि ऑपरेशन नहीं होगा, जिससे उनको काफ़ी परेशानी है। नहीं, आपका कहना सही है, लगातार बुलाया नहीं जाता। हमारे यहाँ हम लोग हमेशा पहले से तारीख दे के रखते हैं, और एक दिन पहले मरीज भर्ती होता है, दूसरे दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब ये अचानक ये घटना हो गई है, इसकी वजह से ये 2-3 दिन के मरीज जो है वो पेंडिंग बच गई है हमारे पास पेंडेंसी, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम कल परसों में दोनों जितने भी हैं सबका ऑपरेशन हो जाएगा।